जितने भी हैं ना, उनके जो अरब के बड़े लोग हैं, उनको चाहिए इनको पकड़े, सजा दे। वो हाथ काट देते चोरी वाले का, इनका को भी सजा निकाले ना। खुलेआम गा रहे हैं। तो काटे इनके हाथ, चोरी करने वाले का हाथ काट देते हैं, ये डांस करने वाले। 2016 के अंदर मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 दिया। सलमान तो बहुत अफजल अशरफ कौम है, लेकिन वो ईमानदारी के लिहाज से हम कहें कि वो बेहतर है। रहमत जरूरी है। अफजल हैं तो भाई दुनिया हमें जूती के बराबर क्यों रखती है? आप सोचे ना, हम दुबई जाते हैं, इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे हमें जूते मारते हैं कि भाई निकलो इधर से, तुम लोग भिखारी हो, तुम लोग आगे हो। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। नरेंद्र मोदी की सारी प्लानिंग है। नरेंद्र मोदी ने इधर एक बंदे ने हुकूमत की है। ये मेरा पहले बताएं, आप मेरा इंटरव्यू चढ़ेगा? पक्का चलाऊं ना। मदीने में वो क्यों दे रहे हैं, मक्का मदीना में उनको क्यों दिखाया जा रहा है, उनको क्यों चढ़ावा दे रहे हैं, उनकी क्यों इज्जत की जा रही, हालांकि वो तो दुश्मन है, क्योंकि वो अजीम कौम है ना। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। सऊदी शेखों को भारतीय गाने गाते और उन पर झूमते नाचते देख पाकिस्तानी मीडिया हैरान है। अब इंटरनेट पर कई बार ऐसी वीडियो वायरल हुई जिसमें सऊदी अरब और कई और इस्लामिक देशों के शेख अपनी शादियों में या फिर अन्य कार्यक्रमों में भारतीय गानों को गाते हुए और भारतीय गानों पर झूमते नाचते हुए दिखाई दिए हैं। अब भारत की फिल्म इंडस्ट्री पूरी दुनिया में इतनी बड़ी है कि जिसे पूरी दुनिया के लोग पसंद करते हैं। भारत की फिल्म इंडस्ट्रीज बॉलीवुड दुनिया की टॉप फिल्म इंडस्ट्रीज में से एक है, जिसकी फिल्में और गाने पूरी दुनिया में देखे सुने जाते हैं। भारत की फिल्मों को भारत में तो प्यार मिलता ही है, साथ ही दुनिया के कई यूरोपियन, एशियाई, अरब और अमेरिकी देशों में भी पसंद किया जाता है। और खास तौर पर जब भारतीय गानों का उपयोग दुनिया की कई बड़ी बड़ी रॉयल VIP शादियों में किया जाने लगता है, तब यह एक चर्चा का विषय बन जाता है। और ऐसा ही कई वायरल वीडियो में दिखाई दिया है, जिन वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जिसमें सऊदी अरब के शेख भारतीय गानों को गा रहे हैं जो कि हिंदी में होते हैं, और साथ ही कई शेख उन पर झूम झूम कर नाच रहे हैं। और अब यह सब देख पाकिस्तानियों को खूब जलन हो रही है, क्योंकि पाकिस्तानी कहते हैं कि इस्लामिक देश हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज को पसंद क्यों नहीं करते, उनको हमेशा हिंदी फिल्में और गाने ही पसंद क्यों होते हैं, उर्दू फिल्में और गाने पसंद क्यों नहीं आते हैं। होना चाहिए क्योंकि रियासत मदीना है और पाक जगह है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वहाँ पर काफिर भी दाखिल ना हो, तो वहाँ के शहजादे उठ के इस तरह इंडियन गानों पर डांस करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। शहजादे नहीं है, वो बादशाह है। और दूसरी बात ये कि वहाँ पर शरीयत नाफिज है, शरिया लो वहाँ पर नाफिज है, और जहाँ पर हज उम्रा परफॉर्म होता है वहाँ पर कोई रद्दोबदल नहीं है, शरीयत को फॉलो किया जा रहा है। हम सऊदिया को कैसे क्रिटिसाइज कर देते हैं? पाकिस्तान का हाल नहीं देखा आपने? हाँ जी, ऐसे ही है, लेकिन ये है ना कि जो दुनिया है वो बर्बादी की तरफ जा रही है। कैसे? सऊदिया में देख लिया, वहाँ पे काफिर जाके दाखिल हो रहे हैं। वहाँ की कोई इंडिया की कोई प्रेसिडेंट थी, शायद वो जाके वहाँ दाखिल हुई है। हालांकि वहाँ पे नहीं थी, जो भी थी उधर बहुत बड़ा बोर्ड लिखा हुआ है कि यहाँ पे काफिर दाखिल ना हो, क्योंकि काफिर नापाक है। उस सरजमीन पे काफिर को दाखिल ही नहीं होना चाहिए। तो हाँ जी, तो काफिर क्यों वहाँ पे दाखिल हो? हर चीज काफिर 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 पे देखते हैं। इस्लाम में झूठ बोलना भी हराम है, ठीक है, चोरी करना भी हराम है, ये सारे छोटे छोटे गुनाह हैं। और भी बहुत सी चीजें हैं जो हराम है, उनको नहीं हमने देखना, वो हमने डेली बेसिस पे आपने भी करनी है, मैंने भी करनी है। टारगेट हमने सऊदिया को करना है। टारगेट जब भी कोई सऊदिया कोई भी काम करेगा, हम उनको निशाना बना लेते हैं अपने जमीर को देखे बगैर। इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, ये है ना, इस्लाम के नाम पे हमने अलग करवाया ना अपना मुल्क, है ना, और पाकिस्तान के नाम भी इस्लाम के साथ भी इस्लाम का नाम जोड़ा ना, इस्लामिक जमहूरिया। शरीयत कहाँ है यहाँ पर? शरिया लोग कहाँ है? मूवी इंडस्ट्री क्यों है? फिल्म इंडस्ट्री क्यों है? लड़कियों के हाथ में मोबाइल क्यों है? क्यों है? मेरी बात सुने कि यहाँ पे पाकिस्तान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यहाँ पे फ़लस्तीन के लिए जहाँ पे आवाज़ नहीं उठाई जा रही, अपने मुसलमानों के लिए उठाई जा रही है। तो अपने मुसलमानों के लिए नहीं उठाई जा रही। यहाँ पे लोग भूखे नंगे हैं सऊदिया के लिए कि वहाँ पे किस तरह के देखें, वहाँ पे क्लब बन रहे हैं हर तरह के। तो क्या हो गया? देखें, मेरी बात सुने, वो इस्लामी रियासत है। पहली बात ये कि वो पाक सरजमीन है, पाक उस सरजमीन को ही पाक सरजमीन कहा गया। तो हम वहाँ पे क्यों इस तरह की बेहुदगी करें? वहाँ पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम है, वहाँ पे चले हैं उन रास्तों पे, तो हम क्यों इस तरह की बेहुदगी करें? वही कह रही हूँ कि जहाँ हज उम्रा परफॉर्म होता है वहाँ शरीयत है, प्रॉपर शरीयत है, उसमें रद्दोबदल नहीं है। हज उम्रा परफॉर्म करते हैं वहाँ पर शरीयत है, ठीक है, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं है। अपनी इकॉनमी को बढ़ाने के लिए वो बहुत से इकदाम वहाँ कर रहे हैं। आपने वहाँ पर सिनेमा घरों की बात की, और भी बहुत सी चीजें वो कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी इकॉनमी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने शरीयत में कोई रद्दोबदल नहीं की। हेलोवन, आई थिंक वहाँ पे हेलोवन पार्टी, वहाँ पे हेलोवन पार्टी भी हुई है। हालांकि वहाँ पे आज तक
इस चीज का जिक्र भी नहीं था कि ये चीज होनी चाहिए। उस पर भी आपके हाथ में मोबाइल है ना? हाँ जी, हाँ YouTube देखते हो? हाँ जी, देखती गाने हूँ। भी सुनते हो? हाँ जी, ऐसे। अगर इस चीज पे मैं आपको टारगेट करूं कि आप गाने सुनते हो या आप डांस वीडियोस देखते हो तो आप मुसलमान नहीं हो, आप तो पाक जमीन, एक मिनट, इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हो। अगर मैं आपको पर्सनली टारगेट करूं, मैं तो आपके ईमान का अंदाजा नहीं लगा पाऊंगी ना कि आप नमाज पढ़ते हो नहीं पढ़ते, अल्लाह ताला से कितने कनेक्टेड नहीं करते, ये मैं आपको पर्सनली नहीं जज कर सकती ना कभी भी। तो अब आप उनको जज कर रहे हो जो शरीयत को मानते हैं, जो चोरी करने की सजा हाथ काटते हैं, जो जना करने की सजा सर धड़ से जुदा करते हैं। बात ये है कि ये हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है ना, ये जाहल है। वो क्यों बोला कि वो एक आदमी था, वो किसी गांव से सऊदीया में चला गया तो वो वॉशरूम पे लिखा था बैतुल खला, उसने चूमना शुरू कर दिया। ये कोई बात है? उसने चूमना शुरू कर दिया। वो एक बंदे ने पूछा कि भाई इसको क्यों चूम रहे हो? उसने कहा अरबी लिखी, कुरान का लफ्ज़ है। ठीक है, लेकिन ये बुरी बात है ना कि वो कुरान का लफ्ज़ नहीं, उसने बताया भाई ये तो बैतुल खला है। अरबी ज़बान हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे। ठीक है, उसका ये मतलब नहीं कि वो कह रहे हैं कि इधर जाओ, अरबी में लिखा हुआ तो हम लोग उसको चूमना शुरू कर दें। बोले तो हमारा ऐसा है जहाँ के लोगों को शऊर नहीं है, शऊर आएगा भी नहीं। 2050 में भी शऊर नहीं आएगा, सन 2050 में भी शऊर नहीं आएगा। ऐसे क्यों? हम पीछे क्यों जाते जा रहे हैं? थोड़ा आगे आ जाए ना। सर हम पीछे देखें ना कि हमारे जो बच्चे स्कूल जाते हैं, या ये आपने वाक़यात तो काफ़ी सुने हैं कि बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से उठाए जाते हैं, उनको उनके साथ रेप हो जाता है। ठीक है, हमारा मुल्क ही सेफ नहीं है, इधर तलीम की कमी है सर। हमारे बच्चे, ये इंडिया ना, मैं उधर दुबई में मेरे साथ काफ़ी दोस्त इंडिया के हैं, वो इतना सा बच्चा अपनी प्रॉपर्टी बेच के उनको पढ़ा लेते हैं। ठीक है, उनमें हमसे ज़्यादा इंडिया में शऊर है। अच्छा। जी, इंडिया में शऊर है। वो इज्जत भी तो ज़्यादा होगी सर। उनका पासपोर्ट जिधर भी किसी मुल्क में भी लेके जाओ, उनकी बहुत इज्जत है। हमारा पासपोर्ट किसी तरह रखो ना किसी एयरपोर्ट के काउंटर पर, तो वो ऐसे देखते हैं, हाँ तो पाकिस्तानी बाबा। सर ये कोई दहशतगर्द तो नहीं है? जी इसलिए सर यहाँ पर हम कहते हैं कि इंडिया में मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म होता है, वहाँ पर तो ये होता है कि वो कहते हैं कि मुसलमानों को नमाज पढ़ने नहीं देते। लेकिन सर कुछ भी नहीं होता। मैं 14 साल से मुकीम हूँ दुबई में। ठीक है, काफ़ी दोस्त, रेस्टोरेंट का काम ही हर बंदे, पूरी नेशनलिटी 206 मुल्क है हमारे। ठीक है, हर बंदे ने आना है रेस्टोरेंट पे, हर रंग के आदमी ने आना है। तो बातें तो हम सुनते रहते हैं ना भैया। क्या वो बातें करते हैं? थोड़ा ऑडियंस को बताएंगे, हमारे पाकिस्तानी लोगों को बताएंगे क्या वो बातें करते हैं इंडिया के मुसलमानों के, इंडिया के लोगों के बारे में? सर इंडिया के लोगों के बारे में वो ये कहते हैं कि ये अच्छे लोग हैं, ये किसी को तंग नहीं करते। हम जी वो मतलब उन्होंने हमें भटकाना होता है, वो हमें सिर्फ भटका रहे हैं। हमें उनका मिशन ही ये है कि वो हमें अपने दीन से दूर करें। अच्छा। हमारा जो दीन है वो इतना प्यारा दीन है। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह से आप शुरू करें, वन नास तक आप पढ़ें और अहादीस मुबारक पढ़ें, तिब्बे नबी पढ़ें। आप वहाँ पे मंदिर का ऑर्डर क्यों हुआ? उन्होंने मंदिर क्यों बनवाया? ये तो बात है, वो इंडिया से मोहब्बत कर रहे हैं ना, हिंदू पावर में आ गया है। तो यही तो बात है, हिंदू पावर में आ गया ये। लेकिन हम सिर्फ हमें अपने दीन पे चलना होगा। अच्छा। हमें दीन पे चलना होगा और दीन पे चल के ही हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो ये बहुत गलत हो रहा है। वो गलत है ना कि हिंदुओं को क्यों दिखाया जा रहा है, मदीने में वो क्यों दे रहे हैं, मक्का मदीना में उनको क्यों दिखाया जा रहा है, उनको क्यों जरावा दे रहे हैं, उनकी क्यों इज्जत की जा रही, हालांकि वो तो दुश्मन है। क्योंकि वो अजीम कौम है ना। अजीम तो मुसलमान है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस्लाम अफजल है। अफजल है कि नहीं है? अफजल है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मुसलमान हूँ। हाँ जी, तो अफजल लेकिन बाकी रिलीजन की भी रिस्पेक्ट मैं करती हूँ। आप करते हैं? जी नहीं, मैं इस्लाम ये तो बात